ये कोई आम रेसिपी नहीं है, पहले हमारी दादी बनाई, फिर हमारी मम्मी बनाई, इसके बाद मैं इसे पारंपरिक तरीके से, उसी तरीके से जो हमारे बड़े बुजुर्ग इसे बनाते थे। ये है आलू और टमाटर की अदौरी, बहुत लोग इसे बरी भी बोलते हैं। इस वीडियो में मैं आगे सब कुछ ऐसे समझाऊंगी कि आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही हमारे यहाँ गर्मियाँ आती है, सबसे पहले ये अदौरी बन के तैयार होता था, क्योंकि पहले के ज़माने में ना सब्जियाँ बहुत कम होती थी और लोग घर में ज़्यादा होते थे, तो इस तरह के सुखौटा और अदौरी बना बना कर रखते थे। तो अब हम यहाँ पे आलू लेंगे और आगे की तैयारी करेंगे। ये है वज़न में 8 केजी जितना आलू। इसे हम क्या करेंगे कि इस आलू को पानी में डाल देना है और पानी में डालने के बाद आपको इसे 1 घंटा के लिए छोड़ देना है। अब हम यहाँ पे बड़ा सा बाल्टी लेंगे, उसमें पानी लेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलू को डालने के बाद 1 घंटा जब हो जाएगा तो उसे 3 से 4 पानी धोना है। तब तक धोना है जब तक कि उसका मिट्टी बालू जो भी हो अच्छे से निकल ना जाए। यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आ गई है। जैसे ही कड़ाके की धूप आती है तब ये अदौरी बनती है, क्योंकि इसके लिए धूप बहुत ज़रूरी होता है। अब हमारा यहाँ पे आलू बहुत अच्छे से धुला चुका है, तो इसे हम एक कुकर में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए बड़ा साइज़ का कुकर ले लीजिए, या अगर छोटा कुकर है तो 2 बार में कर लीजिए। मैं यहाँ पे बड़ा कुकर में डाल रही हूँ और एक छोटा कुकर में भी डालूँगी, क्योंकि हमारा आलू का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा है। अब यहाँ हम लेंगे टमाटर, फ्रेश टमाटर लीजिएगा, बिल्कुल जो देहाती टमाटर होता है, गोल गोल लाल लाल, वही टमाटर का आपको इस्तेमाल करना है। वैसे भी टमाटर और आलू जिस सब्ज़ी में जाती है, बिल्कुल वो सब्ज़ी परफेक्ट और जान आ जाती है। तो यहाँ पे हम टमाटर को भी पानी में डालने के बाद बढ़िया से 2-3 पानी इसे धो देना है। इसके बाद क्या करेंगे, कोई भी जालीदार बर्तन में सारा टमाटर को हम निकाल कर, मतलब कि छान कर, और पहले हम रख लेंगे। इस अदौरी में क्वांटिटी समझना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि अगर 10 केजी भी आलू है तो 2 केजी टमाटर चलेगा, और 8 केजी भी है तो उसमें भी 2 केजी हम लगा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो डंठल है, सारा डंठल को एक एक करके बढ़िया से आपको तोड़ लेना है। इसके बाद छोटा छोटा पीस करके हमें टमाटर को कटिंग कर लेना है, क्योंकि टमाटर को कटिंग करने के बाद हमें इसे बॉयल करना है, जैसे कि हम आलू बॉयल किए थे उसी तरीके से। अब यहाँ पे लगभग हमारा सारा टमाटर कट के रेडी हो चुका है। हाल ही में मेरी मम्मी आई थी, अभी चली गई, तो वो पूछ रही थी कि आलू और टमाटर वाली अदौरी बनी कि नहीं। और यहाँ पे गैस की भी कोई झंझट नहीं है, क्योंकि झारखंड में कोयला बहुत आसानी से मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे 2 चूल्हा धरा दी हूँ, जिससे कि मुझे बनाने में आसानी हो। अब यहाँ पे हम पानी डाल देंगे जिसमें कि हम आलू डाले थे। थोड़ा सा आलू को खाली रखिएगा, तभी ये जो हमारा ढक्कन है बढ़िया से फिट बैठेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों कुकर को चढ़ा देंगे। जैसे कि मैं बताई थी आपको, 2 कुकर में पहले मैं आलू डाली हूँ। जब तक हमारा दोनों कुकर में अच्छे से सीटी आता है, तब तक हम टमाटर की भी तैयारी कर लेते हैं, मतलब कि उसके लिए भी अलग से एक कुकर ले लेते हैं। और कुकर में हमें क्या करना है, सारा टमाटर को डाल देना है। यहाँ पे हमारा सीटी भी कुकर दे चुका है आलू वाला। आलू को 4 से 5 सीटी बढ़िया पकाना है। इसके बाद टमाटर डालने के बाद यहाँ पे 1 से 2 टेबल स्पून जितना हम यहाँ पे नमक डालेंगे। इसे पैक करके और इसे भी हम बैठा देते हैं, क्योंकि हमारा आलू बॉयल हो चुका है। तो अब है टमाटर की बारी। और ये जो अदौरी है ना, सुबह सुबह ही बनती है, तो सुबह की चाय जो है ना, वो भी हमें चूल्हा पर ही मिल गया, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है चूल्हा वाला चाय का। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहले हमारा छोटा वाला आलू बॉयल हुआ था कुकर का, अब ये बड़ा वाला भी बॉयल हो चुका है, क्योंकि बड़ा वाला में थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई भी बर्तन में निकालिएगा, ध्यान से निकालिएगा कि हाथ पैर आपका ना जले, और फटाफट इसे ठंडे पानी में डाल दीजिएगा। इसके बाद ही इसे छीलना स्टार्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे सारा आलू को हमें छील के रख लेना है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं उड़ीसा में थी, वहाँ हमारी मम्मी आई थी, और उस टाइम मुझे 10 केजी आलू का बनवाई थी अदौरी। तो आज भी मुझे वो दिन याद है, तो मम्मी को मैं कॉल करके बताई कि आज फिर से अदौरी मैं बना रही हूँ आलू टमाटर वाला।
आपको देख के लग रहा होगा कि ये ज़्यादा क्वांटिटी में है, लेकिन ये सूखने के बाद थोड़ा हो जाता है, इसीलिए आप जब भी लगाएं तो थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा कर ही लगाएं। अब हमें क्या करना है, आलू जब बढ़िया से छिल चुका है तो इसे हम मैश कर देंगे। मैश करने के लिए मैं बड़ा सा ग्लास का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो हाथ या मैसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस अदौरी में कोई भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम चोखा मैश कर तैयार करते हैं उसी तरीके से आपको तैयार करना है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में है तो हाथ से एक बार में नहीं होगा, तो धीरे धीरे करके उसे मैश करके तैयार करना है। चोखा को रखते हैं साइड में, बनाते हैं एक मसाला। 1 टेबल स्पून जितना गोलकी लेंगे, 25 ग्राम लाल मिर्च जो होती है उसे हम लेंगे, 2 टेबल स्पून जितना हम धनिया लेंगे, 2 टेबल स्पून जितना जीरा लेंगे, क्वांटिटी ज़रूर से समझ लीजिएगा मसाला का, और 2 टेबल स्पून जितना हम सारा तरह का जो खड़ा गरम मसाला होता है उसे इस्तेमाल करेंगे। गरम मसाला ज़रूर से डालिएगा, ये हमारी मम्मी, दादी, नानी, काकी जो भी है ना, सब लोग इसमें इस्तेमाल करती थी। ये है अदौरी की सीक्रेट। अब क्या करना है, मसाला को चटकने तक बढ़िया से, जब तक ना चटक जाए आपको इसे फ्राई कर लेना है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम मसाला यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो जब सब्ज़ी बनाएंगे तो कम मसाले में भी ये सब्ज़ी फटाफट बन के तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे मसाला रोस्ट हो चुका है तो उसे निकालेंगे और एक जार में डाल के इस मसाला को बढ़िया से हम तैयार करेंगे, जैसे कि मसाला तैयार करते हैं। दूसरी तरफ जो टमाटर चढ़ा हुआ था चूल्हा पे, वो भी हमारा पक के रेडी हो चुका है। 4 से 5 सीटी लगाइए और फटाफट टमाटर बॉयल होके रेडी हो चुका है। इस टमाटर को खोलने के बाद इसे आपको ग्राइंडर में बिल्कुल भी नहीं पीसना है, क्योंकि मैं वैसे ही बताऊंगी जैसे कि मेरी मम्मी बनाई थी। तो इसे हम मैश कर देंगे अच्छा से, जैसे कि हम चोखा मैश करते हैं ना, उसी तरीके से इसे भी मैश करके तैयार करना है। तो इसे हमें गर्मा गर्म ही मैश करना है, तो इसके लिए हम मैसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कलछुल छोलनी से भी बढ़िया से इसे मैश करके तैयार कर सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा दरदरा होना चाहिए, खड़ा खड़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना है। अब हम 2 बर्तन लेंगे और बर्तन में चोखा को अलग अलग कर देंगे। क्वांटिटी ज़्यादा है तो एक साथ बन के नहीं तैयार हो पाएगा। उसी तरीके से आधा आधा जो टमाटर का मैश करके तैयार की हूँ उसे भी हम इसमें डाल देंगे, मतलब कि दोनों में बराबर मात्रा में ही डालिएगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और जैसे हम टमाटर को बराबर मात्रा में डालेंगे उसी तरीके से मसाला को भी हम 2 पार्ट में आधा आधा करके बांटेंगे, क्योंकि 2 बर्तन में ही बनाइएगा तो आपको बढ़िया से मैश करने में आराम होता है। और जैसे ही टमाटर और मसाला हम इसे डालते हैं, फिर से आपको हाथ से बढ़िया से इसे मैश करके बना देना है। इस अदौरी की कुछ खास बातें हैं जो कि मैं अभी बताऊंगी। ये अदौरी गर्मी के मौसम में ही बनता है, अच्छा धूप चाहिए, और इसे आप सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। गांव में ना जब दूर दूर तक दुकान नहीं होता था तो इस तरह का अदौरी को बना के लोग रख लेते थे डेली के खाना में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि मार्केट जो है ना कोसों दूर दूर तक होता था। और इसी तरह से कुछ और सब्जियों को सुखा कर रख लेते थे ताकि उसमें इसे डालकर बना सके। और पहले के ज़माना में एक एक घर में फैमिली भी ज़्यादा होते थे, लोग मिल के रहते थे और मिल कर ही इस अदौरी को ढेर ढेर सारा तैयार करके पूरी साल के लिए रखते थे। तो आगे मैं फिर से आपको कुछ बताऊंगी बातें। सबसे पहले इसे बढ़िया से हम इसे मिक्स कर देते हैं, जैसे कि चोखा मैश होता है ना, उसी तरीके से चिकना मैश करना है, गुलठिया ना रहे। एक ही डायरेक्शन में 5 मिनट के लिए इसे इस तरह से घुमा लेना है हाथ को, ताकि इससे बढ़िया सा फिट हो जाता है और मिक्स हो जाता है। अब यहाँ अदौरी बनाने के लिए तैयार हो चुका है हमारा ये चोखा आलू टमाटर का। तो चलिए तैयारी करते हैं फिर क्या फटाफट। अदौरी बनाने के लिए कोई भी प्लास्टिक या बोरा होता है ना, उसका इस्तेमाल करना है। वो साफ़ सुथरा हो, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और हल्का हल्का उसमें सरसों का तेल लगा लीजिए ताकि वो चिपके ना, उखड़ने में आसानी से जो उखड़ जाता है सूख के। अब यहाँ पे फटाफट अदौरी पारते हैं, जैसे कि मम्मी बचपन में बनाया करती थी और हम सब पीछे बैठ के देखा करते थे। तो आज उसी तरीके से मैं भी इसे बना रही हूँ। गोल गोल शेप दे के इसे बनाना है, इतना ही ये देखने में सुंदर लगता है, खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसे एक लाइन में ही मम्मी बनाती थी, बिल्कुल सटा सटा के, क्योंकि जब ये सूखता है ना तो इसका साइज़ छोटा हो जाता है और ये एक साइज़ में बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है। बचपन में जब मम्मी के साथ बनाती थी तो हम लोग का एक साइज़ में नहीं होता था, तो हम लोग ना मम्मी से झगड़ा करते थे कि हमारा एक लाइन में नहीं हुआ है, तुम्हारा एक लाइन में हुआ है। तो आज समझ में आया कि उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, तो आपका एक लाइन में आराम से हो जाता है।
यहाँ पे 8 केजी आलू ली थी और 2 केजी टमाटर ली थी। फिर भी आप सूखने के बाद इसका क्वांटिटी देखिए तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा आलू का इस्तेमाल करेंगे तभी आप इसे पूरे साल स्टोर करके रख पाएंगे। और इसके लिए आपको 2 से 3 दिन का धूप बहुत ज़रूरी है, तभी इस अदौरी को पारिएगा। यहाँ पे झारखंड में बहुत बारिश हो रही थी, जैसे ही बारिश रुकी सबसे पहले मैं इस अदौरी को बना के तैयार की। तो इसके बारे में कुछ और बातें हम आपको बताते हैं जो कि हमारे गांव से बचपन से जुड़ी है, जो कि कुछ पुरानी बातें हैं। इस अदौरी को आजकल लोग नहीं जानते हैं, नहीं बनाते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं इस अदौरी को एक बार बना के देखिए, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। क्योंकि हम अक्सर आलू और टमाटर के बिना कोई सब्ज़ी नहीं बना पाते हैं। आप इस अदौरी को किसी भी सब्ज़ी में 2-4 डाल देंगे तो वो सब्ज़ी में आपको टमाटर और आलू की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत बढ़िया वो ग्रेवी दे देती है और फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आ जाता है। वैसे आपको देखने में लग रहा हो कि इसका शेप बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन ये जब सूखता है ना तो थोड़ा छोटा छोटा शेप हो जाता है। इसीलिए थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ का ही ये अदौरी को बनाइएगा। बहुत जगह इसे बरी भी बोलते हैं। और अगर इस तरह की और रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए बना सकूँ। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। हमारा अदौरी पारा हुआ हो चुका है, तो लास्ट में मम्मी ये क्या करती थी कि लाल वाला मिर्च को छींट देती थी। मैं पूछती थी ये क्यों डालती हो, तो वो बोलती थी इससे नज़र नहीं लगता है, ये टोटका है। तो मैं बिल्कुल मम्मी की तरह से ही इस अदौरी को बना के तैयार की हूँ। मैं दूसरा दिन का आपको रिजल्ट दिखाती हूँ कि अदौरी जो है ना मेरा बिल्कुल सूख चुका है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं सूखा है। मतलब कि प्लास्टिक से उसे हिलाकर देख सकते हैं कि वो सूख चुका है। जैसे कि अदौरी बनाने के बाद था उस तरह से नहीं, इसे शाम को हाथ से हल्का हल्का हम चला दिए थे। इसके बाद हम 2 दिन और धूप दिखाएंगे, मतलब कि टोटल 3 दिन के धूप के बाद हमारा अदौरी परफेक्ट बनके रेडी हो चुका है। आप इसे देख सकते हैं और आप इसका आवाज़ सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कितना इसका एकदम कुरकुरा आवाज़ आया। क्योंकि इसे सूखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये आपका सालों तक टिका रहेगा। और इस मिर्च की कुछ खास बातें हैं कि इस मिर्च को भी साथ में ही रखना है। आप अदौरी को देख सकते हैं कि इसका क्वांटिटी बिल्कुल छोटा छोटा हो चुका है, जैसे कि पारने के बाद बड़ा था, अब ये सूख चुका है। तो बढ़िया से इसे स्टोर करके आप इसे पूरे साल तक रख सकते हैं। पहले का रीति रिवाज था कि इस अदौरी को ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता था। अपनी बेटी के यहाँ, बहू के यहाँ, फुआ के यहाँ थोड़ा थोड़ा भेजा जाता था। अब मैं इस अदौरी को बना के भी आपको दिखाऊंगी कि कितना लाजवाब लगता है टेस्ट में। 2 टेबल स्पून जितना हम यहाँ सरसों का तेल लेंगे। अब हम यहाँ पे आधा चम्मच मेथी और आधा चम्मच हम यहाँ पे जीरा डालेंगे और 2 लाल मिर्च, वही मिर्च का इस्तेमाल करी हूँ जिसे हम अदौरी में डाली थी। इसमें बहुत तेल मसाला की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही फ़ौरन हल्का सा चटक जाए इसमें हम डाल देंगे अदौरी को। और अदौरी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं बनाना है, क्योंकि वो फैल जाता है। मतलब कि जैसे ही पकता है ना तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है। इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है गैस का मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही फ्राई हो जाए एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। इसके बाद 1 टेबल स्पून जितना हम फिर से सरसों का तेल डालेंगे। यहाँ पे हम बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे और 2 प्याज डालेंगे। प्याज और लहसुन को डालने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए फिर से भूंज लेंगे, जब तक कि प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसके बाद हम अदौरी को डाल देंगे। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप करके भी बना सकते हैं। अब हम डालेंगे आधा चम्मच मसाला, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच जितना हम यहाँ पे नमक डाल के फिर से इसे हम मिला देंगे। और फटाफट इसमें हम 2 गिलास पानी डाल देंगे। मैं बोली थी कि ये सब्ज़ी जो है ना बिल्कुल फटाफट 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कुछ इस तरह की रेसिपी बनाए, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी तैयार होता है। 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। तब तक हम यहाँ पे लेते हैं शीशे का बॉम, जिसमें आप रख के इसे साल भर स्टोर करेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप चाहे तो इसके जगह प्लास्टिक का भी बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कुछ बात ध्यान देना है कि पानी के हाथ से बिल्कुल ना छूइए, उससे आपका ख़राब हो सकता है अदौरी। मैं तो पूरे साल के लिए बना के स्टोर करके रख ली। थोड़ा सा मम्मी को भी भेजूँगी, थोड़ा सा अपनी सासू माँ को भी भेजूँगी कि मेरी हाथ का यह अदौरी कैसी बनी है। वैसे मेरे यहाँ ये पूरे साल नहीं चलेगा, फिर से मुझे बना के
रखना पड़ेगा। अब हमारा ये जो अदौरी है बन के रेडी हो चुका है। क्या ही गजब की इसकी खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं एक एक पीस कितना सुंदर लग रहा है। हमारे यहाँ इसे चावल के साथ बहुत ही चाव से खाते हैं। आप चाहे तो इस सब्जी के साथ रोटी पे भी खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगा। क्योंकि मम्मी अक्सर बोलती थी कि अदौरी और भात बना दिया। तो हमारे बिहार में इस तरह की ट्रेडिशनल रेसिपी बहुत सारी है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी आगे रेसिपी मैं बना के दिखाऊं। अब मैं इस अदौरी को तोड़ के दिखाऊंगी, मैश करके दिखाऊंगी कितना बढ़िया से ये पक चुका है। इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं आई है। आप इसे देख सकते हैं, बहुत बढ़िया से मैश हो जा रहा है। मैं जब भी इस तरह का रेसिपी बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि आज भी लोग इस तरह का रेसिपी बनाता है। तो मुझे खाकर बिल्कुल बचपन की यादें आ गई। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।